हेलो दोस्तों, टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, आपके अपने बैच 10 शक्तिमान बैच पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डाइस या पासा। डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है। डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी ने भी अपनी वैकेंसी निकाल दी हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। एसएससी जीडी का एग्जाम आपका होगा, उसके तुरंत बाद ही ये लोग आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम टीयर 1 का कंडक्ट करा देंगे। तो उन सारे टॉपिक्स को आप यहां से कवर कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से सारी रीजनिंग आपकी यहां पर कवर की जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डाइस या पासा को लेकर। अब डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस जो होते हैं वो दो टाइप से इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। दो टाइप के पासे हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुला पासा। क्या बोलेंगे? खुला पासा। सेकंड नंबर होता है यहां पर क्लोज डाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद पासा। तो दो तरह के डाइस के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक ओपन डाइस और सेकंड वन क्लोज डाइस। अब इन दोनों डाइस में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको हम यहां पर आपका सॉल्व करेंगे और इनके क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोज डाइस से, और क्लोज डाइस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है आज की क्लास की क्लोज डाइस, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद पासा। बंद पासा। तो क्लोज डाइस की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से यहां पर क्लियर होगा कि डाइस आपका क्या है? क्लोज है। तो क्लोज रहेगा डाइस। कुछ इस तरीके से हम लोग पासे को ड्रॉ करते हैं। ये आपका कोई भी एक जनरली पासा हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली अगर हम पासे की शेप की बात करें तो दो तरह की पासे की शेप हो सकती हैं। हो सकता है कि वो घन की शेप में दे रखा हो, या पासे हो सकता है आपके घनाभ की शेप में आपके दे रखे हों। इस तरीके से भी आपका दिया जा सकता है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका घन की शेप में पासा दिया है और ये घनाभ की शेप में आपको पासा दे रखा है। तो दो तरह के पासे हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। जनरली हम लोग देखेंगे, अभी जो हम लोग लूडो वगैरह खेलने के लिए पासे यूज करते हैं वो घन की शेप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये पासे हमारे लूडो खेलने के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। इस तरह के पासे कब देखे गए थे? महाभारत के टाइम पर जो मामा शकुनी थे, तो मामा शकुनी द्वारा यूज किए गए थे ये पासे, और ये उनके बहुत ही जादुई पासे थे और उनके कहे के अनुसार यहाँ पर इसमें अंक आते थे। तो अगर हम पासे की बात करते हैं तो घन और घनाभ के के रेस्पेक्ट में जो भी पासा दिया जाएगा उसमें टोटल कितनी सतह होंगी? 6। टोटल सतह कितनी है आपकी? 6 सतह हैं। 1 2 3 और एक पीछे की साइड, एक साइड में और एक सबसे बॉटम पे। तो टोटल 6 साइड होंगी किसी भी पासे के अंदर। अगर हम उसको साइड से कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये आपका क्या है? साइड व्यू। ये क्या है? साइड व्यू। अब साइड व्यू यानी कि हमने इसको साइड से देखा तो हमें 3 सतह इसकी दिखाई दी, लेकिन अगर हम पासे को ऊपर से देखते हैं, यानी कि अगर टॉप व्यू की बात करें तो पासे का जो टॉप व्यू रहेगा वो एक स्क्वायर की शेप में रहेगा। यानी कि आप जब पासे को ऊपर से देखोगे तो आपको केवल उसकी एक ही सतह विजिबल होगी। तो पासे को दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक होता है आपका उसका टॉप व्यू और एक होता है इसका साइड व्यू। जब टॉप व्यू देखेंगे तो आपको केवल एक सतह दिखाई देगी, और जब आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको उसकी 3 सतह दिखाई देंगी, और उस पर जो भी अंक आपके लिखे होंगे वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अब जब भी हम पासे की बात करते हैं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि पासे की जो सतह होती हैं उस पर आपके अंक प्रिंट किए जाते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये आपका अंक प्रिंट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो या तो उसमें अंक दिए जा सकते हैं,
या तो इसमें आपका लेटर्स आपको साइड में देखने को मिलते हैं, लेटर्स भी आपके दिए जा सकते हैं, या तो आपके सिंबल्स यानी कि जो भी सिंबल्स हैं मैथमेटिकल सिंबल्स वो भी आपके अंकित किए जा सकते हैं किसी भी पासे की सतह यानी कि सरफेस पर। अब ये सारी चीजें सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बंद पासा होता है उसमें आपके क्या फर्दर आगे आने वाले टाइप्स हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो बंद पासे के अगर हम टाइप की बात करें तो बंद पासा आपका दो टाइप का होगा। इसको हम दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला साधारण पासा, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन है साधारण पासा और सेकंड वन पे हम लोग आपका इसमें डिस्कस करते हैं किसको, मानक पासे को, मानक पासा। तो दो तरह के आपके डाइस होते हैं, एक तो आपका स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासे को क्या बोलते हैं आपका, सॉरी हाँ ये आपका मानक पासा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और जो साधारण पासा है उसको सिंपल या नॉन स्टैंडर्ड डाइस इसको कहा जाता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो दो तरह के पासे हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जो भी पासे दिए जाएंगे क्लोज डाइस वो दो तरह के होंगे, एक तो आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं उसको लेकर हम देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट। तो दो पॉइंट को लेकर पासे को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, दो तरह से आपका जैसे जो सतह होती हैं वो आपके उनके दो तरह के पेयर हमें मिलते हैं यहां पर देखने को, एक विपरीत सतह के आधार पर, विपरीत सतहों के आधार पर हम पासे को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे, ठीक है। तो दो आपका जो पहली जो आपका टाइप रहेगा विपरीत सतहों के आधार पर हम पासों को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरा संलग्न सतहों के आधार पर, संलग्न सतहों के आधार पर, संलग्न सतहों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका, एडजेसेंट साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड्स के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करेंगे किसको, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को। अब इन दोनों बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को तो कुछ हमारे सामने कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। ये आपका साधारण पासा है, साधारण पासा ऐसे ले लेते हैं, यहां पर पहले इसको मानक पासा मान लेते हैं, मानक पासा, और दूसरी साइड हमने ले लिया क्या, साधारण पासा, साधारण पासा। अब इसमें विपरीत यानी कि अपोजिट साइड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को, इसको लेकर क्या पॉइंट्स हैं सबसे पहले उस पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर विपरीत सतहों के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे किसको, स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर सभी विपरीत सतहों के जोड़ों, जोड़ों मीन्स आपका पेयर्स का योग किसके इक्वल आएगा, 7 के, ठीक है। तो सबसे पहले मानक पासे को हमने डिफाइन किया है, इसमें जितने भी अपोजिट साइड्स हैं, जितनी भी विपरीत सतह हैं, उनके जो आपके पेयर्स होंगे उनका सम कितना आएगा, 7। तो टोटल अगर 6 साइड हैं तो कितने पेयर यहां पर फॉर्म होंगे, टोटल 3 पेयर फॉर्म हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, 6, ये फिक्स रहेगा। तो यहां पर मानक पासे के जो अंक होते हैं वो आपके फिक्स रहेंगे। 1 के अपोजिट में अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा 6 ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह 2 के अपोजिट में अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, 5, और 3 के अपोजिट में आपसे पूछा जाता है क्या एग्जिस्ट करेगा, 4। तो पहली चीज जो मानक पासे को लेकर आपको याद रखनी है कि मानक पासे की जो सभी विपरीत सतह के जो पेयर्स हैं उनका सम 7 के इक्वल होगा। और वहीं अगर आप साधारण पासे की अगर आप बात करें
तो ये आपका क्या होता है, इसके विपरीत रहेगा। तो यहां पर सभी विपरीत सतहों के जोड़ों का योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन किसी एक विपरीत जोड़े का योग 7 हो सकता है। तो यहां पर जो भी साधारण पासे हैं, इसमें सभी जो अपोजिट पेयर हैं, विपरीत जोड़े हैं, उनका योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन किसी एक विपरीत जोड़े का योग 7 के बराबर हो सकता है। यानी कि अगर हम एक पॉसिबिलिटी लेकर चलें, तो जैसे 3 के अपोजिट में यहां पर अगर हमने 4 को रख दिया, तो 2 के अपोजिट में यहां पर कभी भी 5 नहीं होगा। 2 के अपोजिट में मान लो यहां पर 1 है, तो यहां अगर तीसरे पेयर की बात करें तो यहां 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 के अपोजिट में 5 आ जाए और 1 के अपोजिट में 6, तब आपका वो कौन सा पासा होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होगा। तो ये पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम मानक पासे और साधारण पासे को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा संलग्न सतह यानी कि एडजेसेंट साइड के बेसिस पे। तो एडजेसेंट साइड के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर किसी भी संलग्न यानी कि एडजेसेंट साइड सतहों के जोड़ों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। तो कोई भी एडजेसेंट साइड जो रहेगी, उसके किसी भी पेयर का जो सम है वो 7 के इक्वल कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी अपोजिट जब जो साइड्स हैं उनके पेयर का सम जब 7 के इक्वल आ रहा है, तो कोई भी एडजेसेंट साइड ऑब्वियसली आपका 7 के इक्वल नहीं होगी। और वहीं अगर हम साधारण पासे की बात करें, तो यहां पर आपका जो सेकंड पॉइंट रहेगा, तो वो क्या रहेगा, किसी भी एक संलग्न सतहों के जोड़ों का योग 7 के बराबर हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे साधारण पासे के अंदर किसी भी एक संलग्न सतह के जोड़े का योग 7 के बराबर हो सकता है। यहां पर हो सकता है वर्ड क्यों यूज किया गया है, कंफर्म क्यों नहीं बोला है कि सभी संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर होगा किसी भी एक पेयर का, तो ये हम अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। तो यहां आपको जो साधारण पासे हैं उसमें ध्यान रखना है, किसी भी एक संलग्न सतह के जोड़े का योग 7 के बराबर हो सकता है। तो ये दो आपके पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम साधारण पासे और मानक पासे को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, साधारण पासे में जो नंबर्स होंगे वो फिक्स रहते हैं, और नंबर फिक्स रहेंगे और सभी अपोजिट पेयर का सम 7 के इक्वल आएगा। तो अगर आपको मानक पासे को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, कोई भी कर देगा आंसर, क्योंकि सबको पता है कि किसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। लेकिन वहीं अगर साधारण पासे की बात की जाती है तो आंसर करना आपका फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। तो चलिए इसके आगे हम कुछ पासे ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपको यह पहचानना है कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा। पासे को अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से पासे को ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरीके से, ठीक है। पासे को दूसरी तरीके से ड्रॉ करने का एक ये तरीका भी होता है कि इस तरह से भी कहीं आपको पासे मिल जाते हैं, कुछ जगह ऐसे भी आपके पासे ड्रॉ कर लिए जाते हैं। इस तरीके से भी पासे आपके ड्रॉ कर लिए जाते हैं। कहीं कहीं पासों को कुछ इस तरीके से भी वो लोग ड्रॉ करके चलते हैं, ऐसे भी आपका ड्रॉ कर देते हैं पासों को। जैसा भी आपकी सुविधा हो आप उस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं पासे को। अब इसमें नंबर्स की बात करें, ये आपका साइड व्यू की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आपको 3 साइड्स विजिबल हैं यहाँ पर। अब इसमें नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नंबर आपका कुछ इस तरह से गिवन है 1 2 5, यहाँ पर 3 4 6, आगे यहाँ पर 2 4 6, फिर यहाँ पर 1 5 और 6। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1 3 5, आगे यहाँ पर 1 3 4, फिर इसके आगे चलेंगे, देखना कोई रिपीट ना करे। आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर्स 2 4 6, फिर इसके आगे गए 1 5 और 3 तो चलो हो चुका है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। 1 5 4 नहीं हुआ ना, हाँ नहीं हुआ। आगे इसमें और पासे आपके जो दे रखे हैं यहाँ पर 4 5 6, इसके आगे 1 2 3, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 1 3 और 4 हो चुका है, हाँ 1 3 4 हो चुका है, 1 3 5 हो चुका है, 1 3 6 नहीं हुआ, 1 3 6, और आगे गए तो यहाँ पर 2 2 4 5 हो गया क्या, नहीं हुआ, 2 4 5। अब इसमें टोटल मिलाकर आपके 12 डाइस ड्रॉ किए हैं। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा पासा आपका स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा। अब कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी उन 2 डेफिनेशन की जो आपको 2 पॉइंट्स बताए गए थे इससे पिछले वाली स्लाइड्स पर। देखो ये वाली स्लाइड्स पे आपको बताए गए थे कि कैसे हम पासों को क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, इसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा मानक पासा है। अब इसमें अगर हम बात करें, आप कमेंट करके जरूर लिखना कि हाँ कितने डाइस जो भी आपके मानक पासे हैं वो कौन कौन से हैं, पहले दूसरे नंबर इस तरह से नंबरिंग कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले पासे पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर संलग्न सतह, क्योंकि सारी संलग्न सतह हमें दिखाई दे रही हैं तो उसी पॉइंट के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा पासे को। तो यहाँ पर 5 और 2 का सम 7 होता है, यानी कि ये पासा कौन सा है, संलग्न पासे, जो आपका ये आपका साधारण पासा, ये आपका कौन सा है, साधारण पासा। क्योंकि अगर संलग्न सतह के अंकों का योग 7 के बराबर हो जाएगा तो सभी विपरीत सतह के अंकों का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा, और 7 के बराबर किस में नहीं होता है, साधारण पासे के अंदर। यहां देखेंगे तो यहां पर भी 7 के इक्वल सम आ गया, तो ये भी पासा कौन सा है, साधारण पासा। इसके बाद तीसरे पर चलते हैं तो यहाँ पर 2 4 6, किसी भी आपका अगर देखोगे 2 और 6 का सम 7 के बराबर नहीं होगा, ना 6 4 का और ना ही आपका 4 2 का। तो यहाँ ये पासा जो है ये कौन सा पासा है, मानक पासा। ये पासा कौन सा है, मानक। यहाँ देखेंगे 6 और 1 का सम 7 के इक्वल है, तो ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। इसके बाद अगले पासे पर चलते हैं 1 3 5, किसी का भी सम 7 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा। नेक्स्ट पर चलेंगे तो यहाँ पर 4 और 3 का सम 7, तो ये वाला पासा कौन सा है, साधारण पासा। इसके बाद अगले पासे पर चलेंगे, किसी का सम 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका कौन सा पासा है, मानक। ये मानक पासा हो जाएगा। यहां पर भी किसी का सम 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी पासा क्या है, मानक पासा। इसके बाद 9th नंबर पर चलते हैं तो यहाँ 4 5 6, किसी का सम 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा। इसके बाद 1 2 3, ये भी आपका मानक पासा है। आगे चलेंगे तो 1 और 6 का सम 7, तो ये कौन सा है, साधारण पासा। इसके लास्ट में चलते हैं तो 5 और 2 का सम 7 आता है, तो ये भी क्या है, आपका साधारण पासा। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर लेते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल पहचानना है कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा मानक पासा है, तो आप बड़े आराम से ये पता कर लोगे। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं।
जो आपके साधारण और मानक पासे को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें मानक पासे की, मानक पासा, तो मानक पासे को लेकर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो दो तरह के आपके व्यू आपको बताए गए थे। एक तो टॉप व्यू है इस तरीके से, ये क्या है आपका टॉप व्यू। अगर ये कह दिया जाए कि इस साइड पर अगर हमने आपका दे दिया 2, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से बता दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जो मानक पासे हैं उनकी अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो 2 में क्या ऐड करें कि सम 7 आ जाए 5। तो यहां 2 के अपोजिट क्या आएगा 5। क्या हमें इसके लिए कुछ और कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। तो अगर आपसे मानक पासे को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप व्यू दिया है, तो आप बड़े आराम से आंसर कर दोगे कि हाँ किस साइड के अपोजिट में कौन सा अंक होगा। जैसे आपको अगर मान लो एक इस तरीके से दिया है, यहां पर दे दिया आपको 6 दे दिया, और ये आपका टॉप व्यू दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि 6 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि 6 के अपोजिट में क्या होगा 1। लेकिन कब? जब ये मानक पासा यहां पर इंडिकेट किया जाए। अब अगर हम बात करते हैं साइड व्यू की, अगर साइड व्यू की अगर हम बात करें तो साइड व्यू जब भी हम लोग देखेंगे तो कितनी साइड दिखाई देती हैं? टोटल आपका 3 साइड दिखाई देंगी किसी भी पासे की। ठीक है, तो ये क्या है आपका साइड व्यू। यहां पर दिया है 2, यहां दिया है आपका 3 और यहां दिया है 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पासे की अगर हम बात करें तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, जैसा कि आपने पिछले पासों को आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा साधारण है कौन सा मानक पासा है, उसी तरह इसको आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा। अब मानक पासे के रेस्पेक्ट में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि 6 के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, क्योंकि आपको पता है मानक पासा है तो इसके अंक फिक्स रहेंगे। 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1। आपसे पूछा जाता है कि 2 के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, आपका आंसर हो जाएगा कितना 5। और अगर आपसे पूछा जाता है 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप आंसर कर दोगे 4। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मानक पासे को लेकर। तो अगर मानक पासे के क्वेश्चन में इतना आसानी से हम कर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते होंगे। मानक पासे को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इन जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मानक पासा कभी अगर मान लो पूछ भी लिया गया या फिर आपके किसी दोस्त ने ही पूछ लिया तो आप उसका आंसर बड़े आराम से कर लोगे। तो मानक पासे को लेकर सर अगर क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं साधारण पासे को लेकर। साधारण पासा, अब साधारण पासे में अंक तो कोई फिक्स है नहीं यहां पर। अब अंक जब फिक्स नहीं है तो यहां क्या कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कौन से आपके कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी? किसी भी आपके अंक के अपोजिट साइड वाले अंक को पता करने के लिए। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं साधारण पासे की, तो कोई भी अगर मान लो साधारण पासे की एक स्थिति आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां पर अंक हमने इंडिकेट कर लिए, जैसे इसमें हमने इंडिकेट कर लिया 2, 5 और 3 को इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अंक फिक्स नहीं है। हो सकता है 2 के अपोजिट में 1 आ जाए, हो सकता है 2 के अपोजिट में आपका 6 आ जाए, या हो सकता है 2 के अपोजिट में आपका 4 आ जाए। तो यहां पर अगर एक पासे की स्थिति दे रखी है तो आप कभी नहीं पता लगा पाओगे साधारण पासे के रेस्पेक्ट में कि किसके अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो हमें फिर जरूरत पड़ेगी इस पासे की दूसरी स्थिति की। तो दूसरी स्थिति आपकी अगर मान लो ड्रॉ की गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी स्थिति जब हमने ड्रॉ की, यहां पर दिया गया था 1, यहां दिया गया था 5 और यहां आपका हमने ले लिया 6 को ले लिया। ठीक है, 1, 5, 6 हमने ले लिया। अब दोनों अगर पासे की अगर एक से ज्यादा स्थिति दे रखी हैं तो उस केस में हमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसके अपोजिट में क्या होगा। तो यहां पर 2 कंडीशन होती हैं, इसमें पहली कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब किसी पासे की 2 स्थितियों में एक अंक समान हो,
तो जब पासे की दो स्थितियां आपको जिनमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि किसके अपोजिट कौन सा अंक है, अगर उसमें कोई एक अंक अगर समान होता है, ठीक है, जैसा कि आपका इस पासे में आपकी इस स्थिति में दे रखा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा अंक समान है, देखो एक 5 यहां पर भी और 5 यहां पर भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका कि उनकी पोजीशन भी सेम हो, ये टॉप पर है ये टॉप पर, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका इसमें अंक इस तरह यहां पर भी 5 हो सकता है, यहां पर भी 5 हो सकता है। लेकिन जब दो पासे की स्थितियों में अगर कोई एक अंक समान होता है, तो यहां 5 है, 5 के बगल में 2 और 3 है और 1 और 6 है, तो 5 के कभी विपरीत में ना 2 हो सकता है, ना 3, ना 1, ना 6। तो 5 के अपोजिट में क्या बच जाता है, 5 के अपोजिट में ना 2 होगा, ना 3, ना 1 और 6, तो 5 के अपोजिट क्या बच जाता है, 4, ठीक है। तो जब भी किसी पासे की दो स्थितियों में कोई अगर एक अंक समान होगा, कोई एक अंक अगर समान होगा, तो वहां पर अगर आपको ये देखना है कि जो भी आपका सेम अंक है उसके बगल में कौन कौन से अंक दे रखे हैं, वो कभी उसके विपरीत नहीं होंगे। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ अंक क्या बच जाता है, 4, तो 5 के विपरीत में क्या होगा, 4, और ये बात क्या है आपकी 100% ट्रू है। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है, 100% आपका ट्रू रहेगा। लेकिन और अंकों का क्या, उनके विपरीत कौन से अंक होंगे, ये पता करने के लिए अगर आपको तीसरी स्थिति दे रखी है तो आप इसको आगे कंपेयर करेंगे इसी तरीके से। लेकिन अगर तीसरी स्थिति नहीं दे रखी है, अगर थर्ड कंडीशन पासे की नहीं दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सेम अंक है उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना आप स्टार्ट कर देंगे। क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो 3 के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये 50% ही ट्रू होती है, ये 50% ट्रू होती है। और आपका इसमें अगर पासे की एक से ज्यादा स्थितियां दे रखी हैं, तब आप अगर इस कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर साफ लिखा जा रहा है कि 5 के अपोजिट 4 होगा, ये 100% ट्रू है। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज चलकर या एंटी क्लॉकवाइज चलकर अगर नंबर्स के अपोजिट पता करते हो, तो वो कब कर रहे हैं, जब पासे की केवल 2 ही स्थिति दे रखी हो, तीसरी या चौथी स्थिति आपको ना दी हो फर्दर। इसके बाद जब हम चलते हैं आगे की तरफ, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा और 6 के क्लॉकवाइज चलने पर 1, तो यहां आपका 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पहली आपका कंडीशन है, जब आप पासे की अगर 2 स्थितियां दे रखी हैं और उन पर एक अंक समान है, तो बड़े आराम से आप पता कर लोगे कि किस अंक के विपरीत में कौन सा अंक होगा। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। इसमें जब किसी पासे की दो स्थितियों में 2 अंक समान हों, ठीक है। तो यहां पर कोई भी पासा है उसकी 2 कंडीशन दे रखी है और वहां पर अगर 2 अंक अगर आपके समान हैं, कैसे 2 अंक समान होंगे, क्या ये पॉसिबल है, चलो देख लेते हैं। जैसे पासे का अगर हमने साइड व्यू लिया तो कुछ इस तरीके से आपका एक पासा आ गया, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपका गिवन है 2, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर आपका दे रखा है 3 कर लेते हैं, यहाँ 4 और यहाँ कर लिया हमने 6, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1, 3 और यहाँ 4, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो ये पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं और इनमें अगर हम देखेंगे तो हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर कितने अंक समान हैं, 2, तो यहाँ पर 4 और 3 और यहाँ पर भी 4 और 3। आपसे बोला गया था कि उनके प्लेस बदल सकते हैं, लेकिन आपका 2 अंक समान है तो कोई भी 3 में से तो कोई 2 अंक समान होंगे, बस ये आपको चेक करना है। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है आपके सामने, कोई भी साधारण पासा दे रखा है और उसकी 2 स्थितियों में अगर 2 अंक समान हैं, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर मिलेगी वो क्या मिलेगी कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, 1, और ये इंफॉर्मेशन आपकी 100% क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 1। अब आप कहोगे सर 6 के अपोजिट में 1 आ गया तो ये तो सर अपोजिट पेयर बन गए, अपोजिट पेयर मतलब ये साधारण पासे होने चाहिए थे। तो आपको ध्यान करना चाहिए, जब आपको बताया गया था साधारण पासे के बारे में तो आपसे ये बोला गया था कि किसी एक विपरीत सतह का योग 7 के बराबर हो सकता है, किसी एक का, एक से ज्यादा का नहीं।
तो यहाँ 6 के अपोजिट में क्या आएगा 1, और ये 100% ट्रू है। इसके बाद बच क्या गए सर 3 और 4 बच गए। इसका हम कैसे पता करें कि किसके विपरीत में कौन सा अंक होगा? नहीं कर पाओगे अगर ये पासे की 2 ही स्थितियां दे रखी हैं। इसके लिए अगर आपको तीसरी स्थिति दे रखी है, चौथी स्थिति दे रखी है, तो इसको हम आगे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 ही स्थितियां दे रखी हैं कुछ इस तरीके से, तो आप नहीं पता लगा पाओगे 3 और 4 के एग्जैक्टली अपोजिट में क्या होगा। तो 3 और 4 के अपोजिट में हो सकता है 2 हो या हो सकता है 5 हो, ये हमें क्लियर नहीं है। या तो आपका 3 के अपोजिट में हो सकता है 2 हो, या 3 के अपोजिट में 5, या 4 के अपोजिट में 2, या 4 के अपोजिट में 5। तो यहां ये इंफॉर्मेशन हमें मिली आपका सेकंड कंडीशन से। तो जब भी पासे की 2 स्थितियां आपको दे रखी हैं तो उनके रेस्पेक्ट में आपको दोनों को कंपेयर करना है, देखना है कि कोई एक अंक समान है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको पता लग जाएंगी कि क्या क्या आपकी कंडीशन होंगी, ये इस तरीके से पता कर लेंगे। लेकिन अगर 2 पासे की स्थितियों में 2 स्थितियों में अगर 2 अंक समान हैं तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो ये ओपन ये क्लोज डाइस का कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सबसे इसके बाद वाले ओपन डाइस को। तो आगे हेडिंग डालिए ओपन डाइस, या जिसको हम क्या बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा। अगर हम ओपन डाइस या खुले पासे की अगर हम बात करें तो ओपन डाइस जैसा कि यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है कि पासा खुला है, तो यहाँ पासे की जितनी भी साइड्स हैं वो आपकी सारी ओपन होंगी। और किस तरह से उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल ओपन डाइस हैं जो कि हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ओपन डाइस की अगर बात करें तो ओपन डाइस में टोटल कितनी, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि आपका इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है। ठीक है, जैसे अगर पासा हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, अच्छा पासे में कुल कितनी साइड होती हैं 6, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 साइड हैं। तो क्या ये डाइस पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा पॉसिबल डाइस कब होगा? जब उसकी सारी सतह को फोल्ड करने पर वो सारे 6 साइड से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, तभी वो पॉसिबल होगा। नंबरिंग हमने कर ली 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब इसमें पासे को हमें चेक करना है, तो किसी भी एक सिरे से उसको उठा लिया। जैसे इस सिरे से हमने मान लो इसको उठाया पासे को, क्योंकि जो 1 है ये आपका सबसे ऊपरी सतह पर दिखाई देगा, तो इसको हमने इस साइड से उठाया। तो आपका 5 कैसे चला गया, इस तरीके से इमेजिन करना इस चीज को। 1 को ऊपर उठाया तो 5 ऐसे चला गया, जैसे जूते का बॉक्स होता है, जूते के बॉक्स को हम उठाते हैं तो साइड वाली साइड आपका बगल से ऐसे चली जाती है। तो ये 5 इधर आ गया, 2 आपका कुछ इस तरीके से आया, और 3 कहां पर आ गया, 1 के अपोजिट में। तो यहां पर 1 के अपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ये आपका 2 जब नीचे गया तो बेस में आपका क्या आ जाएगा 3। और जो 4 है वो आपका किसके अपोजिट में आ जाएगा, इस साइड में 2 के अपोजिट में। तो 4 है वो 2 के अपोजिट में आ गया। अब जब 4 2 के अपोजिट में आया तो इसके राइट साइड में 6 था, वो क्या करेगा, इस 5 को ओवरलैप कर देगा। तो यहां पर 5 और 6 क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और जब कोई भी 2 साइड ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, तो वो डाइस कभी भी क्लोज नहीं बन पाएगा। मतलब ये डाइस तो आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये डाइस आपका इस तरह का अगर दिया जाता है तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये क्लोज डाइस को फॉर्म करे। तो फिर और दूसरी कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट डाइस दे रखा है, डाइस पढ़ने से पहले डाइस को थोड़ा अच्छे से इमेजिन करना पड़ता है, उसी चीज वो चीज आपकी अभी प्रोसेस में चल रही है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इस तरीके से दे दिया और ये इस तरीके से दे दिया। अब यहां पर हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग कैसे की, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब इसको जरा इमेजिन करके बताओ कि ये डाइस पॉसिबल है भी या नहीं। तो हमने इसको अगर मान लो 1 से इस तरह से उठाया। अच्छा आप कहोगे 1 से क्यों उठा रहे सर, 2 से क्यों नहीं उठा रहे, 2 से भी उठा सकते हो। तो यहां पर अगर मान लो चलो इसको 2 से उठा लेते हैं आपके कहने पर, तो 2 से जब इसको ऐसे उठाएंगे तो 6 ऐसे जाएगा राइट साइड में, और 1 कहां जाएगा आपका ऊपर टॉप की तरफ इस तरीके से। तो 1 सबसे टॉप पर पहुंचा, 6 आपका इसके बगल में ऐसे आ गया। इसके बाद जो 5 रहेगा, जब ये ऐसे आएगा तो लेफ्ट साइड में फोल्ड होगा। तो यहां पर 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 6 आ गया। तो 5 के अपोजिट में क्या आया, 6 आ गया। यहां पर 1 क्योंकि आपका टॉप पर गया था, 3 है वो इस तरफ जाएगा आपका बॉटम की साइड में, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 3। तो यहां 1 के अपोजिट में क्या आ गया,
3 आ गया। अब देख लेते हैं 2 और 4 ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से उठाया था तो 2 कहां पर था आपका टॉप पर, तो 3 जब आपका इसमें बॉटम पर आया तो सबसे नीचे की साइड जब पीछे की तरफ होगा वो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया 4 आ गया, तो 2 के अपोजिट में 4 आ गया। तो ये कंडीशन रहेगी आपकी अपोजिट जो पेयर्स की कि हाँ किसके अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो ये वाला डाइस हमारा क्या है, ये हमारा पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो आगे फर्दर डाइस हम ड्रॉ करेंगे जिनमें दो साइड आपका एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो, एक साइड जो आपकी एक्स्ट्रा साइड है एक लेफ्ट में एक राइट में होगी, वो हमेशा आपके पॉसिबल रहेंगे। जैसे कि आपका अगर हम ड्रॉ करें मान लो इस तरीके से, ये आपका 5 और ये 6। ठीक है, इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इस तरीके से भी। ठीक है, अब इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। जब आप इसको इमेजिन करोगे, इसको आप वापस फोल्ड करोगे तो आपके दोनों क्लोज डाइस फॉर्म हो जाएंगे। एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, इमेजिनेशन बस आपकी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए उस पर। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखोगे तो यहां जो आपको याद रखना है कि जो आउटर साइड्स होती हैं, यानी कि जो बाहर की तरफ एक राइट में निकली होगी और एक लेफ्ट साइड में, वो हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी जब इनको आप क्लोज करते हो। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया 6। जो ऑड साइड है, अल्टरनेट साइड है, जैसे 1 के अपोजिट में क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 4। तो यहां पर 2 के अपोजिट में क्या आ गया 4 आ गया। तो ये कंडीशन यहां पर भी थी, यहां पर भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो बाहर की साइड में साइड होंगी आपकी, चाहे उन पर कोई भी नंबर हो, 5 6 यहां पर लिख दिया है, कोई और भी नंबर हो सकता है, तो वो क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 1 होगा वो 3 के अपोजिट होगा, 2 4 के अपोजिट होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आप देखोगे 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही 1 के अपोजिट में क्या आएगा आपका 3, 1 के अपोजिट में क्या आएगा 3, और 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 4। तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया यहां पर 4 आ गया। ठीक है, तो ये डाइस भी आपका क्या है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे एक डाइस और ड्रॉ करके चलते हैं। जैसे कि हम, हाँ चलिए, इसमें अगर मान लो डाइस हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, 1 2 3, सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब डाइस है, ये उससे अलग भी है, तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 हमने ऐसे नंबरिंग कर दी। ठीक है, इस तरह के जब भी डाइस दिए जाएंगे, जब दो साइड एक दूसरे से क्या होंगी लिंक्ड होंगी, तो उस केस में आपको जब 3 से इसको आप फोल्ड करना स्टार्ट करोगे तो 3 से इसको जब ऊपर उठाया तो 4 आपका कहाँ पर आ गया, इस राइट साइड में। 4 राइट में आया तो 5 आपका कहां पर आ जाएगा, इस तरह से, जो कि क्या होगा 2 के अपोजिट होगा, क्योंकि 2 आपका टॉप पर गया है। और 6 जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, इस 4 के। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 के अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया। 4 के अपोजिट क्या आया 6। 3 को उठाया तो 2 ऐसे गया था, 1 नीचे गया था, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका 3। तो यहां पर 1 के अपोजिट में क्या आ गया 3 आ गया। फिर 2 जो बचा ये किसके अपोजिट में आएगा 5 के, तो यहां पर 2 किसके अपोजिट में आ गया 5 के अपोजिट में आ गया। तो ये भी डाइस हमारा क्या है, एक पॉसिबल डाइस है, जो कि काफी क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल जाता है। और सर कौन कौन से पॉसिबल डाइस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहां पर तो जगह भर चुकी है, अगले पेज पे चलते हैं। और आपके अगर डाइस ड्रॉ करें तो उस डाइस को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो अभी डाइस लास्ट वाला हमने ड्रॉ किया था, इसको अब हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपका ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, इसके अलावा और डाइस आपका कोई भी ड्रॉ हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5, ये 6, क्या ऐसे ड्रॉ हो सकता है, चेक कर लेंगे चलो इसको भी। और आगे ड्रॉ किए हमने डाइस, तो 1 2 3 4 5 और 6 वाला जो डाइस है वो हमने साइड जो वो हमने पार्ट वाइज ड्रॉ किया है। ठीक है, 4 पार्ट है, इनको हमने मिला दिया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाइस जो कि आपका ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरीके से चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको
ऐसे, ठीक है। अब आगे और कोई डाइस 3 3 6 होगी इसमें। चलो ऐसा ही आपका मिलता जुलता एक और कर लेते हैं ड्रॉ। इस तरीके से, ठीक है। चलिए इनमें नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां जाएंगे तो आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 6 वाला नंबर है। इसमें आपके अलग अलग भी दिए जा सकते हैं सिंबल, ABCD भी दिया जा सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये आपका कौन सा है, 6 वाला पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सबसे पहले इस वाले डाइस की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला डाइस पिछले डाइस के सिमिलर है, बस वो वर्टिकल पोजीशन में था और ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ध्यान से देखिए, ये वाला डाइस जो था ये आपका वर्टिकल पोजीशन में है और ये आपका किस में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दे रखा है। तो मतलब ये पॉसिबल होगा। यहां पर 1 के अपोजिट में क्या आएगा, इस तरह से याद रखना है। देखो 1 के अपोजिट में 3 और 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6। 1 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6। और जो सेंटर में आपके जो टर्म बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मींस 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन रहेगी, ये फिक्स है और ये आपका इस तरह के डाइस पे हमेशा यूज की जाएगी। यहां पर इस वाले डाइस को देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इसको जब हमने यहां से उठाया इस डाइस को, तो ये डाइस आपका 2 ऊपर आया, 1 आपका टॉप पर आ गया। 1 जब टॉप पर आया तो 4 आपका इसके लेफ्ट में आएगा और यहां पर जब 3 बॉटम पे आएगा तो 6 दोबारा लेफ्ट में चला जाएगा। तो 4 और 6 एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाएंगे मतलब ये डाइस आपका पॉसिबल नहीं है। इस वाले डाइस में देखेंगे तो यहाँ 2 से ऊपर उठाया तो यहाँ 4 के अपोजिट में क्या आ गया, 5। ऐसे लिख देते हैं कंडीशन को, 4 के अपोजिट में क्या आ गया, 5 आ गया। 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 के अपोजिट में 3 और जो 2 रहेगा, जब ये 2 टॉप पर है तो बॉटम पे आपके ये कौन से आपके 4 पार्ट आएंगे जो कि इस तरह से आपका क्रॉस फॉर्म करेंगे, 4 ट्राइंगल्स जो कि ऐड होकर छठी साइड बना देंगे और ये आपका डाइस पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ये वाला डाइस भी आपका क्या है, पॉसिबल है। और यहां पर 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आया है आपका, 6। कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें आपको चारों पार्ट पे 6 दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर ले, ऐसे ड्रॉ होगा, ट्राइंगल की शेप में ड्रॉ होगा ना, इस तरीके से। तो 6 6 6 और 6, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। देखो 6 जो आपका छठा जो नंबर है वो आपका देखो यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में था, इसको देखेंगे ये भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, इसीलिए आपका ये डाइस पॉसिबल है। और यहाँ पर 1 के अपोजिट में क्या है आपका, 3। 1 के अपोजिट में क्या है, 3। ऐसे ही 4 के अपोजिट में क्या है, 5। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 2 के अपोजिट में क्या आएगा आपका, कुछ इस तरीके से 4 स्क्वायर आएंगे जिन पर क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला डाइस भी हमारा क्या है, पॉसिबल है। अब इस डाइस की बात करेंगे तो इसको 2 से उठाते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा इसके राइट में और 3 बॉटम पे। 6 जो है वो 3 को ओवरलैप कर जाएगा, तो ये वाला डाइस आपका पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 3 से उठाते हैं तो आपका ये 5 इसके इधर जाएगा और 4 जो है वो 2 को ओवरलैप कर जाएगा, तो ये वाला डाइस भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको एग्जांपल दिए हैं कि ओपन डाइस के रेस्पेक्ट में कि किसके अपोजिट कौन सा डाइस पॉसिबल है, उसी को लेकर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लोज डाइस और ओपन डाइस इन दोनों को डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया। इसके अलावा और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। थैंक यू सो मच।